सुनील सिंह से पूछ रहा हूं। सुनील सिंह, क्या ये एक बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा है 8वीं बार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार के सामने? वो तो कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं। जानकारी तो होनी चाहिए ना मुख्यमंत्री को, किसी को मंत्री बना रहे हैं, पृष्ठभूमि की तो जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? संदीप जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं आपके चैनल से कि माननीय नीतीश कुमार जी का स्पष्ट सिद्धांत है कि 3C से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। उसको मैं रिट्रेट कर रहा हूं। अपराध, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते आ रहे हैं। और मैं फिर उनकी बात को और उनके सिद्धांत को रिपीट करता हूं कि ना किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं। कोई व्यक्ति किसी भी ओहदे पर, किसी भी पद पे, किसी पार्टी में हो, किसी का पिता, पुत्र या पति हो, कानून सबके बराबर है और यही लागू होता है जो भी इनके पर भी कानूनी प्रक्रिया के तहत इन पे नो कोर्सिव एक्शन था, वारंट ऑफ अरेस्ट को स्टेट था। इन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया, लेकिन कानूनी जो अपनी प्रक्रिया है वो कानून अपना प्रक्रिया करेगा। तो ये जानकारी थी मुख्यमंत्री के पास कि नो कोर्सिव ऑर्डर आ गया है, इनको दरअसल सरेंडर करना था, पर 12 अगस्त को उनको 1 सितंबर तक की मोहलत मिल गई। ये जानकारी थी मुख्यमंत्री को? क्या आप ये कह रहे हैं डॉक्टर सुनील? देखिए, जब माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये मामले की जानकारी नहीं है, अब संज्ञान में ले आया है तो मैं देखूंगा, तो मैं स्पष्ट आपको मैं बता देता हूं, आश्वस्त करता हूं, अगर वो देखेंगे तो फाइबर देखेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई जो भी होगा, कानून सम्मत कार्रवाई जो भी होगा, निष्पक्षता से व्यक्ति कोई भी हो उस पर होगा। ऐसा अनेकों नेक बार माननीय बीजेपी यही तो आरोप लगा रही है कि कानून मंत्री कानून से खिलवाड़ करेंगे। देखिए, बीजेपी को देखना हो तो आपके सामने एडीआर के एक्सपर्ट बैठे हैं, जोगी मंत्रिमंडल का निकाल कर देख ले, उनकी टिप्पणी, सारे उनके नेताओं की, भाजपा के और मंत्रियों की टिप्पणी वहां रखी है। मैं क्या टिप्पणी करूं? कानून से चलता है, कानून में नैतिकता भी कोई चीज होती है। आप नैतिकता का, नीतीश कुमार नैतिकता का हवाला बहुत देते हैं। तो नैतिकता का जो है ना, नैतिकता सत्ता के आगे झुक गई। नहीं तो आपके नैतिकता का परिभाषा अगर है कि किसी पर कुछ भी दाग हो तो वो इस्तीफा दे, तो आप ऐसा कोई कानून में तो भी नहीं है। तो नैतिकता का जहां भी माननीय नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता का अनेकों नेक बार इसका परिचय दिया है, और इस मामले में भी मैं आश्वस्त करता हूं कि व्यक्ति कोई भी हो। नहीं, बानगी हमने 11 से 13 अगस्त के बीच में भी देखी, वो तस्वीरें आपने भी देखी होगी। आनंद मोहन, एक बाहुबली, बाकायदा पुलिस संरक्षण में किस तरह से तफरी में शब्द कह रहा हूं, पटना, राजधानी पटना में तफरी करते घूमते पाया गया, आरजेडी के दफ्तर में भी गया। ये होते देखा गया ना। तो जिस पुलिसकर्मी से के लैक्सिटी ऑफ ड्यूटी से ये हुआ, वो सारे पुलिसकर्मी निलंबित हैं, विभागीय कार्रवाई जारी है, उस पर जांच हो रहा है कि और कौन दोषी व्यक्तियों का, अफसरान का, खगड़िया में या कहीं भी नहीं। सरकार तो किसकी बनती दिख रही थी? सरकार से नहीं सवाल पूछूंगा, किससे पूछूंगा? नहीं, आप जरूर पूछे, आप जरूर पूछे, आपका हक है और हम बताने के लिए हैं कि जो भी पुलिसकर्मी दोषी था आनंद मोहन प्रकरण में, वो सारे पुलिसकर्मी सस्पेंडेड है। और खगड़िया की भी जो बात सामने आई है तो उस पर भी जांच प्रक्रियाधीन है। जो भी दोषी पाए जाएंगे दंडित होंगे। और जहां तक मैं एक इसे हट के कहता हूं कि उनके न्यायिक प्रक्रिया में शायद उनके जो सजा पूरा हो गया है, नहीं पूरा हो गया, वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो चीज अगर कोई कस्टडी में है और जेल मैनुअल जो कहता है उससे इतर अगर काम होता है, और जिस पुलिसकर्मी को ये जवाबदेही दी गई थी, वो सारे पुलिसकर्मी आज निलंबित हैं और जांच जारी है कि और भी कोई व्यक्ति, अधिकारी किस पद पर हो से मतलब नहीं है। अगर वो भी दोषी पाए जाएंगे तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। विधि सम्मत कार्रवाई होगी।